Hello, hello students. Hello, can you listen me? Yes, ma'am. Good Yes, morning. ma'am. Can you listen me properly? Good afternoon. Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, इसको वी हैव टू इसको हमने -c को आई हैव टू राइट दैट नंबर इनटू द वंस साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मेथड क्या है? पहले आपने +3 की, मैं आपको बहुत सिंपल वे से समझा रही हूँ कैसे बनाए। आपने सबसे पहले +3 की बाइनरी लिखनी है, 0 1 1। पॉजिटिव नंबर है, वहां से स्टार्ट होना है, सिंपल 4 बिट में पॉजिटिव नंबर के हिसाब से लिखनी है। ठीक है, ठीक है, लिख ली। ये आपको पता है +3 की आपने 4 बिट में लिख लेनी है। ठीक है बेटा, लिखने के बाद आपने ये जो होल नंबर आया है, होल पूरा +3 का, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले देना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 0 विल बी कन्वर्ट। मैंने 2 मेथड बताए थे, एक तो था 4 टाइम्स 1 में से ये नंबर को माइनस कर दो, मैंने कहा था, पर ये मेथड आप कम यूज करना। मैंने दूसरा मेथड क्या कहा था? ओनली सीधा आप क्या कर दो, डायरेक्टली 0 जो है उसको लिख दो 1, 1 को क्या कर दो, इन्वर्ट 0। ठीक है, तो 0 विल बी 1। ठीक है, 0 विल बी 1, 1 विल बी 0, 1 विल बी 0। दिस इज दी -3। नोटिस आपका जो है -3 नंबर जो है दैट इज शोन इन द साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? No, ma'am. हाँ जी, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसी नंबर को मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट, साइंड टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में करना है। साइंड टू आपने फिर वहां से स्टार्ट होना है। +3 की बाइनरी लिखो 4 बिट में, लिखने के बाद इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के भी मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। ठीक है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, देन +1 ऐड करो। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है? आप यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, लेफ्ट आपने यहां से स्टार्ट हो, इधर से आप स्टार्ट होंगे राइट साइड से। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाना है, जहां पे पहला 1 आता है वहां तक आपने सिंपल सारी बिट्स को कॉपी कर लेना है। उसके बाद जितनी बिट्स रहेंगी उसका इन्वर्ट कर दो, जितनी बिट्स रहेंगी उसका इन्वर्ट कर दो। दैट विल बी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो मतलब इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गई -3 की इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नाउ यू कैन चेक इन द, नाउ यू कैन चेक इन द टेबल। आप टेबल वाली स्क्रीन पे चेक कर लो, -3 की तीनों जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करवाई है, दैट इज ओके। हेलो, Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, ओके। ma'am. ऐसे ही सारा टेबल कंप्लीट हुआ है, आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो मैंने मेथड आपको बताया है वैसे आपने करना है। तो आप किसी नंबर को अपने लेक्चर के बाद ट्राई कर लेना। ठीक है, एनी डाउट होगा तो आप यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। ओके, हाँ जी। तो देखिए, पहले कॉलम में लिखा है कि अप टू, अब हम ये टेबल को कंप्लीट करते हैं। पहले कॉलम के बारे में लिखा है कि +0 से लेके +7 तक जो है all the 3 forms are same। मैंने भी यही बोला था, कहता +0 से लेके +7 तक all the 3 forms, मतलब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड सेकंड इज योर साइंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये सारी कहता सेम है। ठीक है, पहले कॉलम में ये बात लिखी हुई है। दूसरे कॉलम में उसने क्या एक बात और लिखी है कि MSB कितनी है आपकी? 0 फॉर पॉजिटिव और 1 फॉर नेगेटिव नंबर के लिए होती है, और रेस्ट नंबर्स क्या देते हैं? मैग्नीट्यूड, जो मैंने आपको पहले यही बात बता दी है। थर्ड कॉलम में उसने एक लाइन लिखी है कि कहता फ्रॉम -0 से लेकर -7 तक MSB रिप्रेजेंट क्या करती है? नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन, क्योंकि -0 से लेकर -7 नेगेटिव साइन है, तो बाइनरी क्या लिखी जाएगी? जो MSB क्या होगी उस केस में? 1 होगी। और बाकी का उसने क्या कर दिया? बाकी बिट्स का क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे जैसे मैंने स्क्रीन पे समझाया वैसे समझ लो, सेम मेथड है दोनों। ठीक है, और रेस्ट जो होंगे वंस, रेस्ट का क्या ले लो? वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो आपकी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में कहता है कि -0 से लेके -7 तक जो है नेगेटिव है, तो 1 को वैसे लिखा रहने दो, 1 जो पहला 1 है वैसे लिखा रहने दो,
और जो ये 3 डिजिट है ना, ये जो 3 डिजिट है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो तब भी आंसर आ जाएगा, मतलब सेम है। चाहे जो जैसे मैंने आपको ये मेथड समझाया वैसे कर लो, नहीं तो उसने 3 बिट्स के हिसाब से किया है। तो पहला साइन तो उसने पहली बिट को मान लिया कि ये तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करिए, इसको तो आप छेड़ो मत, इसको तो आप कुछ ना करो। तो जो बाकी 3 बिट्स है ना, जो 3 बिट्स हैं, अगर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो वो साइंड मैग्नीट्यूड 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बन जाएगी। अगर वो जो 3 बिट है ये जो है इनका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो वो आपका साइंड 2's आपका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बन जाएगी। अब सारा टेबल कंप्लीट है आपका। -8 के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, देखिए -8 की बाइनरी कितनी होती है, उसको मैं 3 बिट्स के साथ तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकती। -8 को मैं कभी भी 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, 5 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अगर मुझे साइन बिट यूज करनी पड़ेगी। नेचुरली 4 बिट का तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड बनता है 1 2 4 8, तो मतलब 1 0 0 0। तो जहां पे जो 1 है ना वो आपको साइन बिट नहीं यूज कर, साइन बिट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपने कितना लेना 8 को आप 3 बिट्स के साथ लिख नहीं सकते। तो आपका इसलिए इसकी नोट जो है आप इसको ना तो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हो, ना इसको साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। वो कैसे है, कम ऑन टू द ब्लैक बोर्ड स्क्रीन, वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन ऐसे क्यों आई है 4 बिट में, ठीक है। -8 है ना, तो पहले +8 की लिखो, +8 की कितनी होती है आपकी, +8 की लिखो, जहां आप +8 की लिखनी है 5 बिट में, 5 मिनट में लिखोगे तो 100 तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 000, और 0 किसकी वजह से लग गया आपका, पॉजिटिव नंबर की वजह से। अगर मैंने -8 में करनी है तो 1, मैं 5 बिट की बात कर रही हूँ, इसने 4 बिट के हिसाब से लिखा है कि इसको मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैं 5 बिट अगर ले लेती हूँ फिर पॉसिबल है, ठीक है। 1 1 0 0 0, दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर द जो है वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ -8 इन केस ऑफ योर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में साइंड मैग्नीट्यूड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस नंबर का मैं क्या निकालूंगी, जो +8 है इसका मैं क्या निकालूंगी, इसका मैं निकालूंगी आपका अपना 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो नेचुरली ये बनेगा आपका 0 0, ये देखो यहाँ तक मैं कॉपी कर लूंगी 0 0 1, तो यहाँ पे 0 का क्या बन गया 1। तो अगर मैं इसको सिर्फ 4 बिट में लिखूं तो 100 ही आंसर आ रहा है। दैट्स व्हाई इन द साइन 2 टेबल में साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, -8 को 1000 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? हाँ जी बेटा, एनी डाउट? मैम 0, हेलो मैम 0 प्लस बाइनरी। जीरो, हेलो मैम। 0 की प्रॉब्लम आ रही है, 0 की आ रही है, चलो 0 भी डिस्कस कर लेते हैं केस। +0 को तो आपको पता ही है 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0, -0 की प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, अगर मैंने -0 को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये 3 तो कॉमन हो जाएंगी पिछली वाली, तो पहली वाली पे क्या लिखा जाएगा 1, उसकी क्या नोटिफिकेशन लिखी हुई है -0 की 1 साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। अगर मैंने इसको साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है तो इसका सारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, इस नंबर का सारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, +0 का सारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कितना हुआ 4 टाइम्स 1, तो नेचुरली सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। थर्ड की बात करते हैं, जो आप कह रहे हो ना डाउट, थर्ड में क्या है कि +0 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो। ओके, जरा 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखो, +0 का 2's कॉम्प्लीमेंट वही नंबर बनना है, करके देखो। 0 0 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना जरा, वो 0 0 0 ही आपका बनेगा, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ पे लिखा नहीं कि पॉसिबल केस नहीं है ये चीज, क्योंकि वो नंबर वही बन जाता है, ये चीज है। क्योंकि अगर किसी नंबर का, मान लो मैं किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, जो आंसर आया अगर मैं दोबारा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो वो ओरिजिनल नंबर ही बन जाएगा। आगे आएगा, एक एग्जांपल करवाती हूँ मैं इसकी, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस, यहाँ तक अभी तक कोई डाउट हो? पॉजिटिव में चेंज क्यों नहीं होता है मैम? किसमें? पॉजिटिव बाइनरी में सारे चेंज क्यों नहीं होते? पॉजिटिव बाइनरी में चेंज इसलिए नहीं होता बिकॉज क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो एज ए डील ही किए, जो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, दैट वर्क्स ऑन, हमारे जो कंप्यूटर, आप लोग सारे सीएसई ब्रांच से हो बेटा, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें जब भी हम सब्ट्रैक्शन भी अगर मैं देती हूँ ना, यहाँ से अपने कीबोर्ड से देती हूँ, उसको वैल्यू देती हूँ 9 - 4 या 9 - 6 व्हाटएवर, मतलब जो भी, एक्चुअली 9 - 6 आपको आंसर तो जरूर वो 3 दे देता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है,
हमेशा याद रखना कंप्यूटर में एडिशन ही होती है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस नहीं होता। मतलब जो नेगेटिव नंबर होता है ना, कैसे एडिशन होती है, आगे आएंगे, सम आएंगे तब आपको क्लियर होगा। और कि माइनस नंबर को हम क्या करते हैं, ये फॉर्म यूज करके साइंड मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड या साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट या साइन टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यूज करके ना उसको मैं जब कन्वर्ट कर लेती हूँ तो दोनों नंबर को ऐड ही करती हूँ, मतलब कंप्यूटर में एडिशन ही होती है। इसलिए मुझे उन नेगेटिव नंबर्स को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। बाकी पॉजिटिव का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो कोई इशू नहीं है। इशू क्रिएट हुआ था कि जब आपका नेगेटिव नंबर आया था, तो कंप्यूटर में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा अर्थमेटिक लॉजिक नहीं है कि वो जो है एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा उसको करके दिखा दे। इसमें जो मैं डीसीएलटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, 0 1 की फॉर्म में सीधी सब्ट्रैक्शन जो है ना वो कंप्यूटर आपका नहीं कर सकता। उस केस में अर्थमेटिक ऐसे यूज होता है कि उसको नंबर को, नेगेटिव नंबर को पहले उसमें कन्वर्ट किया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों की एडिशन करते हैं एक्चुअली। तो मतलब एडिशन प्रोसेस ही आपका परफॉर्म होना है, इसलिए नेगेटिव नंबर को भी इसलिए इस फॉर्म में करने के बाद अगर आप ऐड करोगे ना तो आंसर जो आप 9 - 4 जनरली डेसिमल में करते हो वो सेम आएगा। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा और क्लियर होगा। अभी तक और कोई डाउट हो बेटा, और No, कोई ma'am. डाउट हो? No. हेलो, No, ma'am. चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये बताया हुआ है कि कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है। ये देखो, ये 1 को कॉपी कर लिया क्योंकि साइन बिट है, और बाकियों का उसने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया फिर +1 किया टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। लाइन नंबर 2 को समझाया हुआ है कि ये कैसे इन्वर्टर लगा लो। इन्वर्टर, ये इन्वर्टर का सिंबल होता है, 1 will be converted into 0, 0 will be converted into 1, फिर उसमें 1 + 1 ऐड करोगे, दैट विल बी योर टूस कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे बना है वो आपको बना के दिखाया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेंज। रेंज क्या होती है साइन मैग्नीट्यूड नंबर की। अगर मैं 8 बिट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो 0 से लेके 255, लेकिन ये तो है, मैंने पहले ही बताया था अनसाइंड में। लेकिन अगर आपका साइंड नंबर है तो 7 ही बिट रह गई, 8 में से कितनी बिट्स रह गई, 7 बिट रह गई। 8वीं बिट तो आपकी साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 8 बिट अगर 2⁻7 करोगे ना तो आपके पास बनेगा 128। कितना बनेगा, 128। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, अगर मैं पॉजिटिव में रेंज चलूं तो 0 से लेके +127, और अगर मैं वहां से चलूं क्या कहती हूँ नेगेटिव साइड पे, तो वो कितनी होगी, -0 से लेके अपना -127, ठीक है। तो 1 केस के लिए माइनस आ गया, 0 के लिए क्या आ गया, आपका प्लस साइन आ गया। ये मतलब अगर आपको 8 बिट देंगे, 7 बिट का मैग्नीट्यूड होगा, 8वीं बिट क्या होगी आपकी, वो आपका साइन रिप्रेजेंट करेगी। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? No, ma'am. एनी डाउट? हेलो, हेलो, एनी No, डाउट? ma'am. ओके, चलिए। नो मैम। हाँ जी, नेक्स्ट इज योर, No, ma'am. मैंने बता ही दिया मिनिमम रेंज नेगेटिव में -127। अगर मैं 8 बिट की रिप्रेजेंट यूज करी हूँ, जिसमें से 7 बिट मैग्नीट्यूड होगा, 8वीं बिट आपकी साइन बिट होगी, ठीक है। तो -127 से लेके +27। अगर मैं रेंज और बढ़ाना चाहती हूँ तो 2⁻16 में चले जाओ, ठीक है, 2⁻16 में। तो जैसे मैंने उसकी रेंज निकाली है 15 बिट, 2⁻15 करोगे ना आप, जब आप 2⁻15 करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी आपकी 32,767। एक ज्यादा आएगी नेचुरली, क्योंकि एक ज्यादा आएगी, जैसे 127 था तो 128 बना, तो ऐसे ही वे बनेगा आपका 32,768। तो एक कम क्यों किया है, क्योंकि रेंज को मैं 0 से काउंट करती हूँ, दैट्स व्हाई। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? No, ma'am. हेलो, हेलो, सब सोए हुए हैं क्या, दिन में लेक्चर में सो जाते हो क्या? नो मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ साइन नंबर, नो मैम। सिंपलिसिटी है, मैग्नीट्यूड को जो है वी कैन इजीली फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय डिलीटिंग द साइन बिट। डिलीट करोगे तो उसका जल्दी से मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स होते हैं, लिमिटेड यूज उसका होता है, क्योंकि इसके लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट चाहिए होते हैं साइंड अपनी अर्थमेटिक के लिए, और इसके लिए मुझे ए टू डी कन्वर्टर यूज करने पड़ेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट ये देखिए, यस ये है +89 को कैसे शो किया हुआ है, ये 7 बिट का मैग्नीट्यूड है। अब आपने क्या करना है, ओके चलिए मैं आपको स्लाइड नहीं दिखाती, मुझे -89 को साइंड बाइनरी नंबर में लिख के बताइए आंसर चैट बॉक्स में। चलिए हरी आप,
-89 को 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 7 बिट का मैग्नीट्यूड होगा, 8वीं बिट आपकी क्या होगी, साइन बिट होगी। -89 को 8 बिट में रिप्रेजेंट कीजिए साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताइए करके, हरी आप, चलिए करिए। -80 मैम, रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। -89 को आपने यस किसने कर लिया, 11011। ओके, मैं बस बेटे 1 मिनट ही वेट करूंगी, बस उसके बाद मैं आंसर शो करूंगी। अगर आपका सही है मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट वेट करो, मैं देखती हूँ बेटा। किसने भेजा है, उद्यान ने भेजा है आंसर मुझे, सबने भेजा जिसने मैं चेक करी हूँ एक रैंडमली। 1101100। यस, राइट आंसर। वंशिका के साथ सारे जने अपना आंसर मैच कर लो। 110110001। यस, निशिकांत हो गया बेटा, आपका भी, सबका हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ से भी आंसर चेक कर लीजिए। अब आपको करना आ गया ना बेटा, चलिए। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। मैंने बता ही दिया, टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट में रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है और डिमिनिश्ड रेडिक्स। डिमिनिश्ड रेडिक्स का मतलब क्या है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है, अरे आप टेल मी बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है, बेस कितना होता है, 2 एनीवन? 2 मैम। हाँ जी, कितना, 2। ओके, यस 2 होता है। उसका डिमिनिश्ड रेडिक्स क्या होगा, उसमें से एक कम करो, कितना होता है, 1। 1। तो हमेशा याद रखना, एक होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, एक होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, 2, एंड डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, r-1। r कितना था, 2, 2 - 1। तो मतलब बाइनरी में 2 कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, एक टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ऑक्टल में बताइए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होंगे फिर, ऑक्टल में 8 and 7। हाँ, 8 and 7। ऐसे ही हेक्सा में कौन से होंगे, हेक्सा में 16 and 15। यस। और बात करो डेसिमल की तो 10 and 9। 10 and 9। बात समझ आ गई बेटे? यस मैम। हाँ जी, चलिए। अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्लाइड देख लीजिए। कन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए बिट्स को, इंडिविजुअल बिट्स को। इन्वर्टर, बार का मतलब क्या होता है, बी नॉट बार। बार मतलब जो वैल्यू है उसका इन्वर्ट करना। बार लिखने का मतलब क्या होता है, ऊपर बी नॉट बार बोलते हैं इसे, मतलब इन्वर्ट कर दो उस बिट को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑल द बिट्स, इन्वर्टर लगा के एक्चुअली बिट्स जो है इन्वर्ट की जाती है। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट बेटे? काइंडली गर्ल्स या बॉयज तो आवाज जरूर दिया करो बेटा। एनी डाउट? नो मैम, नो मैम। चलिए नेक्स्ट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका पता करना है, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप करना अब आप, ठीक है। मैंने सारा कुछ वैसे करवा दिया है, बस अब ये आ जाओ, व्हाई इट इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। इसे वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं, मैंने उस दिन एक मेथड करवाया था ना, कि अगर आपके पास नंबर है 1100, 4 बिट का नंबर है, तो अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 मेथड बताए थे। एक तो इन्वर्ट कर लो सीधा, या इस नंबर को किस में से माइनस कर लो, 4 टाइम्स 1 में से माइनस कर लो। इसका मतलब कोई भी नंबर है, अगर 8 बिट का नंबर है तो उसको 8 टाइम वंस में से वो नंबर को माइनस कर लो, वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये भी मेथड सिखाया था मैंने उस दिन आपको, ठीक है। तो आंसर विल बी सेम होगा अगर मैं इन्वर्ट करती हूँ 0 को 1, 1 to 0, ठीक है। तो इसलिए क्यों इसे वंस कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सारा नंबर जो होता है एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली वो नंबर में से माइनस होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है, इसे वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू ऑब्टेन द रिजल्ट। ये स्लाइड आप एक बार रीड आउट कर लो 1 सेकंड में ही। हाँ जी, कंटिन्यू। यस कंटिन्यू बेटा। यस मैम। ओके, ये यस देखो, मैम। ऑब्टेन द वंस कॉम्प्लीमेंट। 1010 का 1 में से माइनस कर दो, वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये भी मेथड आपको बताया है, ये मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना बेटे। यस मैम। चलिए ये हो जाएगा।
ये एक टेबल दिया है कि किसी का भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे है, ये सारा आप देखो, एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रेंज, ये अब जो नया है, रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर। रेंज क्या होती है? ओके, अब देखो 4 बिट का नंबर है, ठीक है, 0 लेट अस सपोज आपके पास 4 बिट का नंबर है 01111, ठीक है। साइंड में इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज तो 7 ही बनेगी, क्यों? क्योंकि जो चौथी बिट है, जो 3 बिट तो मैग्नीट्यूड शो कर रही है और जो चौथी बिट है वो तो साइन बिट को शो कर रही है। तो मैक्सिमम नंबर कितना रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं 3 बिट के साथ? 111 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो कितना होता है? 7। इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। n कितना है? 4, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 मतलब कितना हुआ? 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। तो मैक्सिमम नंबर कितना हुआ? 7 रिप्रेजेंट होगा। और नेगेटिव नंबर कितना होगा? -7 होगा। तो रेंज कितनी हो गई? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये है पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए कितनी होती है? -2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? मैम ओके, चलिए नेक्स्ट। ये टेबल, जो पीछे टेबल नहीं करवाया था आपको, ये वाला मैंने बेटा, ये वाला टेबल करवाया था आपको, कंबाइंड करवाया था, ये वाला, ये जो टेबल है ना कंबाइंड है, वहां पे इसी कोई इंडिविजुअली दिया हुआ है, वंस का अलग दिया हुआ है, सेकंड का टूस कॉम्प्लीमेंट का अलग दिया हुआ है, साइंड का अलग दिया हुआ है, वही टेबल है ये वाला जो मैंने आपको पहले करवा दिया है। ये उसने इंडिविजुअली करके बताया ये वाले टेबल को, ये वाला, ये देखिए, ये सिर्फ इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में शो किया हुआ है। ये वही टेबल है जो हमने पहले किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज टूस कॉम्प्लीमेंट, आपको पता लग गया। ऑब्टेन द टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करना है? 2 मेथड मैंने आपको जो है 2 मेथड बताए थे, ठीक है, वही मेथड है। या फिर क्या करो, 111 में से उस नंबर को माइनस कर लो, वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, उसमें +1 ऐड कर दो, वो आपका टूस आ गया। जहाँ मैंने आपको क्या कहा था, आप जो जिस नंबर का पता करना है उसको इन्वर्ट कर लो, इन्वर्ट करके प्लस कर लो। जहाँ मैंने तीसरा मेथड क्या बताया आपको कि यहाँ तक कॉपी कर लो, 0 1 तक कॉपी कर लो, फिर जो बाकी 2 बिट्स रह गई हैं उसको इन्वर्ट कर दो, सीधा ही आंसर आ रहा है देखने से। ये देखिए, यहाँ पे 0, ये 1, यहाँ तक तो कॉपी हो गई बिट्स, और ये 1 0 का क्या बन गया 1, और ये 1 का क्या बन गया 0, तो आंसर कितना आ गया 0 1 1 0, ठीक है। ये है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताया और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताया है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टूस कॉम्प्लीमेंट बताया हुआ है, कोई नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, +1 ऐड करो, ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। ये एग्जांपल्स को बेटा आपने करना है, मैंने सिखा दिया हुआ है, ये आपने करना है, मैंने आपके नोट्स के लिए दिए हैं। नेक्स्ट, ये मेथड मैंने आपको अभी करवाया है कि टूस कॉम्प्लीमेंट का अनदर मेथड क्या है, कहता है राइट द गिवन नंबर, जिसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉपी ऑल द जीरोस टिल द फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी। मतलब जहां तक आपका पहला 1 नहीं आता, आप राइट साइड से शुरू होंगे, लेफ्ट साइड की तरफ चलोगे, कॉपी ऑल द 0 बिट्स को कर लोगे। कहां तक करोगे? सारी 0 बिट्स को कर लोगे कॉपी, जहां तक वो पहला 1 नहीं आता। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉपी द फर्स्ट 1 आल्सो, पहले 1 को भी कॉपी कर लो, ये हो गया। बाकी जितनी पीछे बिट्स रह गई हैं, इन्वर्ट दीज बिट्स, वो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। मैंने भी यही मेथड आपको बताया, ठीक है, ये चीज है। अगर आप देखो, अब ये 8 नंबर 8 डिजिट का है, अगर आप इसको पहले 1 से निकालोगे फिर +1 करोगे, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर सा पड़ जाएगा। इससे तो सबसे बेस्ट है, जहां तक वो पहला 1 नहीं आता वो कॉपी कर लो वहां तक सारी बिट्स को, उसके बाद जितनी बिट्स रहेंगी उसको इन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये था आपका टूस कॉम्प्लीमेंट की एक और मेथड का फॉर्म। ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म जो टेबल मैंने बताया था, साइंड बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसको साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में किया हुआ है, जो हमने पहले टेबल में किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन क्या है, वही मैंने बता दी, इसमें एक ही 0 होती है, टूस कॉम्प्लीमेंट 0 का लोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट दोबारा वही नंबर आता है, ठीक है। एमएसबी साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 8 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कितने हैं? 8 हैं टोटल, ये देखो 8 हैं पूरे, 1 से लेके -1 से लेके -8, ठीक है। रेंज कितनी होती है वो मैंने आपको बता दी, 2 रेज़ टू पावर टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कितनी रेंज होती है, 2 रेज़ टू पावर n -1 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और 2 रेज़ टू पावर n-1 फॉर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, ये इतनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 2 रेज़ टू पावर 4 -1 3, मतलब वहां पे गया पॉजिटिव में गया वो +7, लेकिन नेगेटिव में तो वो कितना गया है आपका -8, तो दैट्स वाई यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे रेंज कितनी है नेगेटिव के लिए, 2 रेज़ टू पावर n-1, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू -8, दैट इज योर आपका -8 सॉरी।
और यूनिक जीरो, एक ही जीरो होती है इसमें। देखो टेबल में जीरो को एक ही बार रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव जीरो तो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक में एक काम कीजिए, मुझे 4 का पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दीजिए, कितना आंसर है बताइए। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मैम पॉजिटिव की 4 नेगेटिव? का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दीजिए मुझे, कितना है। सिंपल 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 इन द 4 बिट। 4 बिट अपने उसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना उसकी बाइनरी को। हाँ जी चलिए बताइए कितना है, 1100। अभिजीत ने निकाला अभी तक, अभिजीत ने निकाला है, यस। अच्छा अब जिन्होंने निकाल लिया है, ये आंसर आया है ना, ये क्या आया है आंसर। अब इस आंसर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, अब इस आंसर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। यस शाबाश, सबका आंसर राइट है। अब जो आंसर 1100 आया है बेटा इसका, यस, आपने स्टार्टिंग कहां से करी थी, 0100 से, और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आया 1100। अब मैंने आंसर का 2's कॉम्प्लीमेंट किया, उसका आंसर आया 0100, मतलब ओरिजिनल नंबर ही आएगा अगर आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आंसर का दोबारा निकालोगे तो जिसने एक बच्चे ने मुझे इंटरप्ट किया था, मैम 2's कॉम्प्लीमेंट ये सेम कैसे आया है, वो उसको आंसर मिल गया। हाँ जी, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट को आंसर मिल गया बेटे, काइंडली टेल मी बेटा, एक्नॉलेज मी, काइंडली एक्नॉलेज मी जिसने पूछा था। हाँ जी, क्लियर टू यू बेटा, हेलो हेलो हेलो। चलिए हम फर्दर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट इज ओके, एक नंबर मैं देती हूँ -25। -25 को ये देखो, चलो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। -25 को 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे करना है, ये आपका काम है। बस आपको 25 की पहले +25 की बाइनरी लिखनी है, जो जैसे मैंने आपको, उसने 8 बिट में बोला है, ध्यान से देख लेना, 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड, तो 7 बिट का मैग्नीट्यूड होगा और 1 बिट जो होगी साइन होगी। पहले आप +25 की लिखोगे, फिर माइनस उसको, उस नंबर को आप तीनों में रिप्रेजेंट करोगे, -25 को साइन मैग्नीट्यूड में भी, 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी, जो मैंने आपको पहले सिखाया है। ठीक है, वैसे ही एग्जांपल के साथ है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज, यस, दिस कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग। अब हमने 1's निकाला, 2's निकाला, साइन मैग्नीट्यूड निकाला, अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो इस स्लाइड यहाँ से शुरू होता है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई नंबर है a - b, तो आपने देखो कहता हमेशा कंप्यूटर में परफॉर्म क्या हो रहा होता है, a प्लस ब्रैकेट में -b, मतलब एडिशन ऑपरेशन भी ऑपरेट होगा, और जिस नंबर को माइनस करना है उसका या तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो या 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर ऐड कर दो उन दोनों को, तो वो आपकी सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है कंप्यूटर्स में। हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, मैं न्यूमेरिकल करवाती हूँ इसके। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, ऐसे समझ नहीं आएंगे, मैं सीधा ही आपको न्यूमेरिकल कराती हूँ। 4 केसेस हैं। पहला केस है, मैं आपको 2 केसेस कराऊंगी, बाकी 2 केसेस आप खुद कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वेरी इजी, मेथड मैं पूरा सिखाऊंगी आपको। नंबर a एंड b हो सकता है, मैंने a - b करना है, हो सकता है कि a नंबर ग्रेटर हो। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव नंबर हो बट a इज लेस देन b हो सकता है दोनों नंबर नेगेटिव हो सकता है दोनों नंबर क्या हो आपके इक्वल। ओके, चलिए अब आइए आप ब्लैक बोर्ड पे, मैं 1 बाय 1 कराऊंगी, बाकी एक एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी, दूसरी एग्जांपल जो है मैं स्क्रीन से ही समझा दूंगी आपको, बाकी तो बाइंडिंग वगैरह ही लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, इसको आप चलिए अच्छे से कीजिए। नाउ कम ऑन टू द ब्लैक बोर्ड स्क्रीन प्लीज, स्विच ओवर टू द ब्लैक बोर्ड स्क्रीन प्लीज। हाँ जी, पहला केस हम करने जा रहे हैं। द फर्स्ट केस इज योर, अच्छा बेटा इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि बाकी आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको हिंट भी दूंगी, आपको आंसर राइट आया है रॉन्ग। डीसीएलडी ऐसा सब्जेक्ट है कि यू कैन चेक योर आंसर बाय योरसेल्फ।
मतलब इसमें नंबर नहीं काटे जा सकते। अगर आपको आपका आंसर सही है, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो और ट्रिकी मेथड के साथ भी कर सकते हो और टेक्स्टफुली भी कर सकते हो हमको, ठीक है। चलिए पहला केस है a इज ग्रेटर देन b। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो हेलो बेटा। Yes, ma'am. ओके चलिए, हाँ जी, तो हम लोग पहला केस करने जा रहे हैं। बेटा काइंडली अपनी नोटबुक साथ में जरूर रखा करो। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। लेट अस सपोज मेरे पास a नंबर है 9, ठीक है, डेसिमल में, और b नंबर है डेसिमल में 4। मुझे क्या करना है, a माइनस b। पहला केस हो गया क्योंकि a इज ग्रेटर देन b हो गया। a 9 है, b 4 है, नेचुरली a इज ग्रेटर देन b। फर्स्ट केस इज दिस। अब बड़े ध्यान से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सीखना। एक सीख गए बाकी सारे आपके हो जाने, ठीक है। प्लीज डू इट विद फुल कंसंट्रेशन, ओके। चलिए 9 माइनस 4, पहले तो आंसर निकाल लो डेसिमल में। कितना आया जी? 9 माइनस 4 कितना होगा जी? हेलो, 9 माइनस 4 5 इन डेसिमल। चलिए ओके, अब मैं इसको बाइनरी के थ्रू करना अब किसके थ्रू है? बाइनरी के थ्रू, ठीक है। ये मैं अब करने जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बाइनरी में करना। सबसे पहले 9 की बाइनरी बताओ जल्दी से, 4 बिट में 9 की बाइनरी कितनी है जी? बोलिए 9 की बाइनरी। 1001। यस, 1001। अब नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। नेगेटिव नंबर कौन सा है? बी, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव को तो कुछ नहीं करना, आप दिमाग में बिठा लो। पॉजिटिव के लिए कोई वंस कॉम्प्लीमेंट, कोई टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना। ये मैं वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाने जा रही हूँ मेथड। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट की सब्ट्रैक्शन बाद में होगी, ठीक है। वंस बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करवाने जा रही हूँ, ठीक है। मतलब a माइनस बी परफॉर्म करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब देखो, दिमाग में बात रख लो, पॉजिटिव नंबर है उसको तो बिल्कुल नहीं आपने छेड़ना। जो उसकी 4 बिट की बाइनरी बनती है वो लिख दो चुप करके आप, ठीक है। अब कंसंट्रेट करना है हमने सारा कंसंट्रेशन नेगेटिव नंबर पे। नेगेटिव नंबर कितना है आपका? -4। ओके, -4 को वंस कॉम्प्लीमेंट, 4 बिट में वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आंसर बताओ कितना है? हाँ जी, -4 को मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया ना आपको आज ही। -4 को साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 4 बिट में लिखो, कितना आंसर आया बताओ? 1100 000. I think so. You are wrong. 0011. No, it's a ones complement form. 1011 बना किसका? 1011 किसी का 1011 बना? सबने गलत कर दिया। यस मैम, बन गया हेलो, बन गया मैम। 101. -4 को साइन, सीधी बात है, पहले +4 की लिखा करो। +4 को 4 बिट में लिखो। साइंड पहले साइंड से शुरू किया करो। 4 बिट को लिखा, कितना हुआ? सॉरी 100, 4 हो गया। 0 फॉर पॉजिटिव। मुझे इसको किसमें करना है? -4 बट नाल साथ में क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में जो पॉजिटिव नंबर आता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। 1011 सीधा था बेटा, आपने सबने गलत क्यों निकाला? बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? हेलो, यस मैम। हेलो, Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। आप लोगों ने गलत क्यों निकाला? ठीक है, अब पता लग गया 1011 आना है, समझ गए बेटा? Yes, ma'am. चलिए, अब 1011 है तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे -4 10 का आंसर लिख दो। कितना था? -4 की रिप्रेजेंटेशन कितनी आई थी? 1011। अब आपको मैंने बाइनरी रूल बताए हैं। बाइनरी रूल, बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिंपली करवाई थी ना आपको, पिछले वीक करवाई थी। चलिए 1 - 1 इज 0. 1 - 1 इज 0. 0। यहाँ पे क्या होगा? ये आपका 9 है, ये आपका 4 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका? 1 - 1 इज 0। नेक्स्ट क्या करोगे आप? बोरो लोगे, ठीक है। बोरो लिया तो कितना हुआ? 10 10 - 1 इज
कितना हुआ बेटा आपका? बेटे हेलो, कैन यू लिसन मी? 1. 1. सॉरी, नो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, गलती हो गई, सॉरी। ये मैं डेसिमल में के हिसाब से, बाइनरी के हिसाब से कराना सिखा रही आपको करना। यहाँ तक ओके है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? हाँ जी, नो मैम। हाँ, ऐड करना है। मैं आपको बाइनरी में लेगी, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन होती है। अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ले लिया, यहाँ पे एडिशन ही होगी। कहने का मतलब a प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब जो माइनस बी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आया है उसको a में प्लस कर दो, चलिए प्लस करते हैं। 1 + 1 इज 1 0 0 0 1 carry. कैरी 1 + 1 इज 0 कैरी 0 कितना? 1 carry. 1 1 + 0 + 0 1 1 1 + 1 इज 0 1. एंड 1। ये आया आपका आंसर, ठीक है। मुझे डेसिमल में कितना था? 5। दिमाग में बिठा लो, ये आंसर आपका अभी तक एग्जैक्ट नहीं आया। कैसे एग्जैक्ट आना है? रूल लगना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, एक रूल लिखिए कॉपी पे, चलिए एक लाइन लिखिए, वो बहुत जरूरी है। इन वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी, इन वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सब्ट्रैक्शन, if carry is produced, final carry is produced, this is the final carry, if final carry is produced, final carry या end around carry, final carry or end around carry is produced, then we have to add this end around carry to the result of addition, to get the final answer, हाँ जी, लाइन से क्या पता चला? जो अगर तो प्लस करने के बाद अगर आपके पास फाइनल कैरी 1 आता है, एंड कैरी 1 आता है, इसको इसमें ऐड कर देना है। जो 4 बिट का आंसर है इसमें ऐड कर देना है। इसको 4 बिट में ऐड करने के बाद लिखो कितना आया? +1 1 0 1 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए कैसे, मैं कहती हूँ मेरा ये आंसर बिल्कुल ओके है। कैसे? इसकी जरा बाइनरी है ना, बाइनरी को जरा डेसिमल में कन्वर्ट करो। 0101 की डेसिमल कितना बनता है बताइए? 0101 का डेसिमल कितना बनता है? 5. कितना बनता है? 5 थोड़ा ऊंची बोलिए प्लीज बेटा, आपकी 5 कितना बनता है? 5। तो डेसिमल में भी कितना है? डेसिमल में कितना है? 5 हेलो बेटा, हेलो, कैन यू 5 मैम। हाँ, 5 है मैम। मतलब उतनी देर तक ये आंसर दोनों मैच किए हैं, ये और ये, नहीं तो उतनी देर तक आपका आंसर नहीं आया। समझ गए? बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेनी है। लेने के बाद अगर आपका एंड अराउंड कैरी आता है, उसको ये रूल कहता है कि अगर एंड अराउंड कैरी आता है तो उसको +1 ऐड करो, जो कैरी आता है उसको ऐड कर दो। इसमें ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो फाइनल होगा। वो आप आंसर अपना कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जितना डेसिमल में आंसर आया है 5 की बाइनरी उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मतलब इस बाइनरी को उस डेसिमल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, या उस डेसिमल को इस बाइनरी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? हेलो यस मैम। हाँ जी, तो दूसरा केस स्क्रीन पे आइए। अब दूसरा केस स्क्रीन पे आ जाइए। दूसरी अब शेयरिंग पे, स्क्रीन शेयरिंग पे दूसरा नंबर है, ये देखिए दूसरा नंबर है ए एंड बी, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, +9 है +4 है, लेकिन ए क्या है? अब छोटा है, ठीक है। ए क्या है आपका? छोटा है। मतलब 4 इज क्या है आपका? ए कितना है आपका? ए उसने लिया है 4 और बी कितना लिया है? 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। नाउ कम ऑन टू द ब्लैक बोर्ड प्लीज अगेन। अब सेकंड केस होने जा रहा है, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे आ जाइए। सेकंड केस होने जा रहा है, a is less than b,
सेम, A is less than B, A कितना है आपका 9, B कितना है, सॉरी A कितना है 4, B कितना है 9, तो मतलब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 4 माइनस 9, आंसर कितना डेसिमल में आंसर कितना आया बताइए, -5. -5, ये आपको कंफर्म हो गया कि -5 बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमने बाइनरी के साथ करना है, चलिए 4 की बाइनरी लिखिए 4 बिट में, बोलिए कितनी होती है, बोलिए बेटा 0 1 0 4 0 बिट में 0 1 0 0 1 0 0, ये बनी। चलिए अब 9 का क्या करना है, 4 माइनस 9 करना है, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, -9 की रिप्रेजेंटेशन कीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, कितनी आई है बताइए, कितनी आई है बेटा बताइए, नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में करना है 9 को, सबसे पहले 9 की बाइनरी लिखिए, 9 की बाइनरी सिंपल प्लस में 9 की बाइनरी लिखिए 1001, इसका क्या लेना है आपने सॉरी, इसका क्या करना है आपने, जो नंबर को नेगेटिव लेते हैं वो नंबर माइनस होना है, उसकी हमने वो करनी है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 0 1 1 0 कितना आया 0 1 1 0 हाँ 0 1 1 0, अब इसको इस नंबर को और प्लस 0 1 1 0 को ऐड कर दो, 0 1 0 1, देखिए यहाँ पे कितनी बाइनरी बन रही है, देखिए कितनी बन रही है, ये बन रहा है, आंसर बन रहा है 8 2 10, आंसर आपका रॉन्ग है, आंसर आपका रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, माइनस होगा कहने ना, का मतलब अभी आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, यहाँ पे हर हालत में 5 की बाइनरी बननी चाहिए। अब इसके लिए रूल लिखो क्या है, यहाँ पे देखो कैरी 0 है ना, लिखिए if there is and around carry is 0, if there is and around carry is 0, then and around carry is 0, then result obtained is negative, result obtained is negative and in the ones complement form, जो मेरे पास रिजल्ट आया ये ones complement form में है, and the result obtained is negative and in ones complement form, so convert it into the true form, so convert it into the true form। अच्छा अब ट्रू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपका कैरी 0 आता है आपने क्या करना है, जो आंसर आया है मतलब रूल लगाने हैं, अगर कैरी 1 था तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अगर 1 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में कैरी 0 आता है तो आपने क्या करना है, आपने जो आपका रिजल्ट आया है ये 4 बिट पे ही कंसंट्रेट करना है, आपने जो 4 बिट का रिजल्ट आया है 1010, ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, चलिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कितना आया 0 1 0 1, से एंड पुट द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट, इस बाइनरी के आगे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर दो, तो माइनस ऑफ, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगी तो कितना आता है 0101 कितना होता है 0101 डेसिमल में कितना होता है बेटा 5, तो आंसर देख लीजिए मैच कर दिया, मतलब कहने का कि जब 0 आएगी तो उसका आंसर का आपने आंसर मैच कर लेना हर हालत से, 0 का रूल यहाँ पे 0 का रूल 0 एंड अराउंड कैरी का रूल लग जाएगा, और वहां पे जो पहला केस लगाया था वहां पे एंड अराउंड कैरी 1 का रूल लग जाएगा, ठीक है, तो रूल लग के आपके आंसर आने एंड पुट द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट, ठीक है, देखिए तो ये आपका ऐसे निकालते हैं अगर आपका नंबर छोटा हो, ठीक है। एनी डाउट यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय योरसेल्फ, इस केस में देखिए तो दिमाग में सिर्फ एक रूल याद रखना है, जब आपने एक तो आपने बात याद रखनी है, जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है जो पॉजिटिव नंबर है उसको तो छोड़ दो, जैसे a माइनस बी है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने, पहला तो ये काम करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है उन दोनों की बाइनरी को ऐड करना है, ऐड करने के बाद तीसरा रूल क्या लगाना है कैरी का, अगर तो कैरी 0 आता है फिर तो आपने उसका आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है या वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और पुट द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट, और अगर आपका 1 आता है तो उस 1 को ऐड करना है, उस 1 का क्या लॉजिक है कि उसको ऐड करना पड़ेगा तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? नो मैम।
चलिए तो ओके, मैं अब आइए स्क्रीन पे, अब आइए स्क्रीन पे प्लीज। हाँ जी, अब ये न्यूमेरिकल सारे निकालोगे, बाकियों के हिंट ले लो आप, ठीक है। चलिए, हाँ जी, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, स्क्रीन इज यस विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैम। हाँ जी, नेक्स्ट, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो क्या है, -4 प्लस माइनस माइनस 8 कितना बनेगा, प्लस। तो -4 को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और 8 को वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे, दोनों को ऐड करोगे, अगर एंड अराउंड कैरी आता है उसको ऐड कर दो आंसर में। मैं पहले भी बता रही हूँ, आंसर आपका मैच हो जाएगा, अगर डेसिमल में उतना ही बनना चाहिए आपका, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दिया आपको, ट्रिकी मेथड, टेक्टफुली आपने कैसे इसको क्वेश्चन का, अगर आप रूल भूल भी जाते हो, लेट अस सपोज आपको नहीं याद रहता कि 1 को आप क्या, अगर कैरी 1 आता था तो क्या करना था, 0 आता था तो क्या करना था, आपको टेक्निकली समझ आ जाएगा। अगर वो बाइनरी जो फाइनल बाइनरी है वो अगर डेसिमल की बाइनरी जो डेसिमल में आंसर आया उसके इक्विवेलेंट नहीं है ना, तो बेटा आप लोगों का आंसर सही नहीं है। एनी डाउट ऑफ दिस? अब कर लोगे ये सम्स? यस हेलो, मैम। हाँ जी। नेक्स्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों नंबर इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो आंसर देखिए 0 0 0 आएगा। मतलब जिस भी नंबर को करना है उनका क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालो, निकालने के बाद उसको जो रूल लगाने हैं वो सारे यहाँ पे देखिए। फाइनल कैरी कितना है, 0, तो यहाँ पे उसको वन आंसर को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने आपको करवाया था ये वाली एग्जांपल में, ब्लैक बोर्ड पे जो एग्जांपल करवाई है। एंड पुट द नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन करना है तो वो कर दो, ठीक है। तो ये देखिए आपका, मैंने आपको सेम सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं। अब ये था वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है टूज। अच्छा, टूज के साथ भी मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको, ठीक है। इसके भी 4 ही केसेस हैं, लेकिन इसके रूल उससे थोड़े से अलग हैं, थोड़े से, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सेम एग्जांपल करो, 9 - 4 की, चलिए दोबारा ब्लैक बोर्ड पे आइए। 9 पहला केस करते हैं, a इज ग्रेटर देन b। हाँ जी, a इज ग्रेटर देन b। 9 - 4 करो, 9 को तो ऐसे ही लिखो, अब -4 को किसमें रिप्रेजेंट करोगे बेटा, अब -4 को किसमें रिप्रेजेंट करोगे, 2s हाँ जी, हाँ जी, किसमें बेटा, कॉम्प्लीमेंट। 2, यस, वेरी राइट। हाँ, और फिर उन दोनों को ऐड करो, देखो आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल के देखिए, मैं भी करवाती हूँ, निकाल के देखिए। हाँ जी, कम ऑन टू द ब्लैक बोर्ड स्क्रीन प्लीज। पहला केस करने जा रही हूँ, a इज ग्रेटर देन b, सेम क्वेश्चंस के साथ ही, सिर्फ रूल थोड़ा सा चेंज होगा। लेट अस सपोज 9 - 4 इज इक्वल टू 5। नेचुरली 9 को पहले रिप्रेजेंट कर लो 1 0 0 1, 4 को करना है, ठीक है। 4 के पहले सिंपली 4 बिट में लिखो, कितनी होती है, 0 1 0 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। ये हो गया 1 1 0 0, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद 1 0 1 1 1 0 1, देयर इज द फाइनल वन, फाइनल कैरी 1। अब यहाँ से एक रूल पता लग गया, आंसर पे कंसंट्रेट करो, कितना बन रहा है बताओ जरा, 0 1 0 1 कितना बन रहा है, कितना बन रहा है बेटा ये, 5 हेलो, 5 5। तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। तो इस केस में 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक रूल लिखो, इफ देयर इज फाइनल कैरी इज 1 देन डिस्कार्ड द कैरी, कैरी को डिस्कार्ड कर दो, वो आपका कैरी को डिस्कार्ड कर दो, फाइनल आंसर आपका 0 1 0 1 होगा। बात समझ आ गई? इसमें रूल क्या है कि अगर फाइनल कैरी 1 आ जाता है तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनी डाउट बेटा, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं, 4 - 9, 4 - 9, ठीक है। अब इसके लिए रूल क्या है, 4 - 9 आंसर आना चाहिए -5। 4 को तो ऐसे ही लिखो, 0 1 0 0, 9 को, अब 9 की बाइनरी कितनी होती है, 1 0 0 1। अब इसको मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में किया तो 0 1 1 1, ठीक है। इसको ऐड कर दो 0 1 1 1, ठीक है। 0 1 1 1 आ गया, ऐड कीजिए 1 1 0 1 1, आंसर देखो
1011 ये तो कितना बना 8 और 3 11। मेरा आंसर रॉन्ग है। अभी तक मुझे हर हालत में आंसर मैच करना है। यहाँ पे इसका मतलब कोई रूल लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर फाइनल कैरी 0 आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसके लिए रूल लिखो। रूल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मैं आपको रूल बता देती हूँ। 0 अगर 0 है, इस केस में जो आंसर आया है 4 बिट वाला, उसका दोबारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो उसका सही आंसर लेने के लिए, ठीक है। और पुट द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, कितना आया 1 0 1 0। तो एंड पुट द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट, दैट इज योर, ये कितना बन गया आपका -5। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? मैम नो मैम। हाँ जी, किसी और को सीएससी में से कोई बोले बेटा, एनी डाउट? नो मैम। हेलो हेलो बेटा, कोई डाउट है? नो मैम। एनी डाउट? सीएससी? नो हेलो मैम। बेटा सीएससी बच्चे? नो मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हेलो, कैन यू लिसन मी? हेलो, यस मैम। हाँ जी चलिए। यस मैम। ओके अभिजीत बेटा, समझ आ गई बेटे? अभिजीत, अभिजीत बेटा, ओके चलिए। ऐसे ही बाकी केसेस, यहाँ पे 9 - 5 के साथ किया हुआ डिस्कार्ड द कैरी। रूल याद रखिए, मैं बता रही हूँ, अगर रूल नहीं ना याद रहता बेटा तो आपने आंसर हर हालत में मैच करना है। इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई रूल लगा है, फिर आप अपने आप आपको रूल याद आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है। ओके 9 - 5 दूसरा केस 4 - 9 मैंने करवा दिया। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो फिर उस हिसाब से कर लो, आप दोनों को रिप्रेजेंट कर लो। ये -4 + 6, ठीक है, ये कर लो। फिर -6 + 2 है, उसको कर लो, ठीक है। फिर दोनों नंबर सेम हो तो कैसे करना है, मैंने आपको सारे मेथड वही है, ठीक है। उसको सबको सॉल्व करो उसको, ठीक है। बाद में ये भी सब्ट्रैक्शन है, सीधी बाइनरी दी हुई है, यहाँ पे आपको सीधी बाइनरी दी हुई है। जिस नंबर की बाइनरी आपको दी है, जिसको नेगेटिव करना है, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के आप उसके हिसाब से कर दीजिए। 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड भी और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड के साथ भी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया, 1s और 2s के साथ करके देख लेना, ठीक है बेटा। उसके बाद हाँ यहाँ पे आइए, ये भी न्यूमेरिकल आपने खुद करने हैं क्योंकि सेम है। जो 4 बिट में काम करवाया ना वही 8 बिट में, ठीक है। वही क्या है आपका 8 बिट में है, ठीक है। कर लोगे ये वाला, जो काम 4 बिट में किया है वही 8 बिट में करना है, हो जाएगा बेटे? यस मैम। हाँ जी, इसको प्रॉब्लम्स को सबको करना है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है ऐड करो -25 को -14 को। इसका मतलब दोनों का ही 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और 8 बिट में लोगे उसका मैग्नीट्यूड। किसमें आप किसमें उसको रिप्रेजेंट करोगे? 8 बिट में। मतलब 25 की बाइनरी पहले +25 की बाइनरी 8 बिट में लोगे, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, वो लिखोगे। फिर ऐसे ही दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, दूसरी को भी 8 बिट में 14 को लिखोगे, ठीक है। उसका भी 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे। अगर ऐड 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड है, देख लो, अगर फाइनल कैरी आपका 1 आता है तो उसको आपने +1 करना है। मतलब जो रूल मैंने आपको वहां पे 4 के लिए कराए हैं वही 8 के लिए है, वही आपके 12 के लिए है, वही है। नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल है, +25 और +14 को 8 बिट। यहाँ पे तो 1's कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूज किया हुआ है। +25 +14 मतलब 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक के साथ, मतलब है ही दोनों नंबर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये 1's कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको ये जो है आपका है वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली +25 ही है, उसको ऐड किया हुआ है। और आप एक काम करना, जो भी आंसर आएगा ना बाइनरी में भी सेम होना चाहिए, डेसिमल में भी सेम होना चाहिए। ये आपका सबसे बेस्ट रीचेकिंग मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये नंबर है, ये 12 बिट में, जो 8 बिट के साथ काम करना है वही 12 बिट। अगर 12 बिट में बोला जाए तो 12 बिट में रिप्रेजेंट कर लो, तो करने के बाद वही मेथड रूल लगाओ आप, ठीक है। मतलब अब आपको सारी कन्वर्जन्स आती हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाना है, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है, अगर कैरी 1's कॉम्प्लीमेंट में रूल क्या लगाना है, अगर एंड अराउंड कैरी आ गया तो वो आपने जो आंसर यहाँ पे डेसिमल में 41 बन रहा है ना, अगर इसकी बाइनरी को सॉल्व करके देखोगे तो 41 ही बनेगा, 41.25 ही बनेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ये 8 बिट में 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ किया हुआ है, ये भी 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ है, ये 12 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ है बेटा,
ये, हाँ अब यहाँ पे आइए जरा, हाँ ये वाला। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है सब्ट्रैक्ट, ये देखो अब ये ऑक्टल में है, जरा ध्यान से देखना, ये ऑक्टल में है, ठीक है। 45 बेस कितना है 8, फ्रॉम 66 8। अब मैंने आपको ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करवाई थी यूजिंग बाइनरी। करना कैसे है, 66 8 है ना पहले इसको 8 बिट की बाइनरी में लिखना है। अब आपको पता 6 की बाइनरी कितनी होती है 110, एक डिजिट को 3 3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करने के बाद उसका जो नंबर नेगेटिव वाला है -45 को भी पहले 8 बिट में रिप्रेजेंट कर लो ऑक्टल के हिसाब से, ठीक है। फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखो, यहाँ पे दोनों को ऐड करो, मतलब सेम मेथड है जो मैंने सारा पीछे आपको करवा दिया है। जस्ट डू प्रैक्टिस फॉर दैट। सब्ट्रैक्ट का ऑक्टल में भी ऑक्टल 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ किया हुआ है, ठीक है। हेक्साडेसिमल ये 1's कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन करके दिखाई हुई है, मतलब हेक्साडेसिमल करनी है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, जिस नंबर को माइनस करना है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, उसकी बाइनरी लिख के उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों को ऐड कर लो, फिर वही रूल्स लगाओ जो मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। ये चीज नेक्स्ट, ऐसे ही ये वाले न्यूमेरिकल्स है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब टॉपिक आता है लॉजिक गेट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? अब आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है इसी में ही, ये पीपीटी आपको जो है अपलोडेड है, ठीक है। जो है किसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बता देना, ठीक है बेटे। तो इसको आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। चलिए अब पहली पोल कीजिए आज। चलिए मैं आई एम लॉन्चिंग द फर्स्ट पोल, इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। निशिकांत इट्स विजिबल? यस मैम। मैंने आज 1 मिनट का पूरा टाइम देना है, जिसकी होगी होगी। किसी को कोई डाउट है बेटा? हाँ जी, सीएससी का सीआर नहीं आया आज सीजल? मैम। हेलो, हाँ जी यस मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम मैं सेजल। अच्छा आप सीजल हो, ठीक है बेटा। आप कोई क्वेरी तो नहीं है बेटा आप लोगों की सबकी? नो मैम। चलिए इसको ना प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं उसमें बेटा। ओके मैम। चलिए आई एम एंडिंग दिस पोल। हाँ जी नाउ सेकंड पोल भी बेटा आप लोग करो। हाँ जी चलिए हम उतने साथ साथ में लॉजिक गेट्स करते हैं। जिन्होंने कर ली है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी डिजिटल सिस्टम के नेचुरली, और ये जो डिवाइसेस होते हैं दे कैन मेक द डिसीजन, जिसकी वजह से कोई आउटपुट लेवल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो डिसीजन लेते हैं आउटपुट के, वो डिपेंड करता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेवल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके पास इनपुट एंड आउटपुट जो है वो दो तरह से हो सकती है आपकी, ठीक है। इसमें दो लॉजिक लेवल ही होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं, हाई या लो, ट्रू या फॉल्स, ऑन और ऑफ या 1 या 0,
ठीक है। नेक्स्ट इज एक ट्रूथ टेबल होता है, दिस इज द ट्रूथ टेबल, ठीक है। स्विच 1 देखिए, ये इसमें क्या है आपका, स्विच 1 स्विच 2 लगा हुआ है। ओके, आई एम एंडिंग द पोल। ओके, स्विच 1 स्विच 2 आउटपुट, ठीक है। एक टेबल है जिसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो सारे इनपुट एंड आउटपुट के, जो स्विच 1 स्विच 2 इज एक्टिंग एज योर इनपुट एंड आउटपुट जो है वो आपका एज ए आउटपुट टर्मिनल की तरह ही करता है, ठीक है। अपना उसके बाद क्या है कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट वेरिएबल्स और जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट शो की होती है किसी टेबल में, दैट टेबल इज नोन एज योर ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे एक ये स्विचेस हैं, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बैटरी है, ये आपका क्या है, कुछ बल्ब वगैरह लगा हुआ है। तो कैसे है, हो सकता है कि दोनों स्विच ऑफ हो। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों स्विच ऑफ हो सकते हैं, या पहले वाला स्विच ऑफ हो सकता है दूसरा ऑन हो सकता है, या पहले वाला ऑन हो सकता है दूसरा ऑफ हो सकता है, या दोनों ऑन हो सकते हैं। उसके बेस पे आपकी आउटपुट आएगी। देखिए, अगर तो दोनों स्विच ऑफ है, मतलब क्या है कि कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो नेचुरली आउटपुट क्या आएगी, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ऑफ रहेगा, मतलब ये जो बल्ब है ऑफ रहेगा। अगर ऊपर वाला ऑफ है नीचे वाला ऑन है, ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके, ये पाथ आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये जो आउटपुट है वो ग्लो करेगी, बल्ब ग्लो करेगा। अगर आपका ऊपर वाला जो है वो ऑन है नीचे वाला ऑफ है, तो पाथ क्या बन जाएगा, फ्लो का, करंट फ्लो का ये वाला पाथ बन जाएगा, और उससे क्या है आपका ये ग्लो करेगा। उसके बाद क्या है, अगर दोनों ही ऑन होंगे तो पाथ कोई भी हो सकता है, कंबाइंड जो है वो आपका ग्लो करेगा। तो मतलब इट्स एक्चुअली ट्रूथ टेबल, इट्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट वेरिएबल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, ठीक है। उसको एक स्विच की, दो स्विचेस की हेल्प से समझाया हुआ है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर 0-1 की फॉर्म में बोलूं तो 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, ठीक है। अगर 2 बिट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 3 बिट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 बिट है तो 16 कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे मैंने आपको सब पहले बताया हुआ है। 2 बिट है तो 4, अगर 3 है तो ऑक्टल में आप 8 करते थे, तो अगर 4 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन थे, 16 करते थे आप हेक्सा में, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, अब लॉजिक, दो तरह के लॉजिक होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था। इन पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है कि जो लॉजिक 0, जो लो वैल्यू होती है उसको 0 वोल्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लॉजिक 1 होता है उसके लिए हाई वोल्टेज जो है वो शो करते हैं, +5, ठीक है। नेगेटिव लॉजिक बिल्कुल इसके इन्वर्ट होता है, लॉजिक 0 के लिए, मतलब लो के लिए मैं हाई वोल्टेज देती हूँ, और लॉजिक 1 के लिए मैं उसको 0 वोल्टेज देती हूँ, ठीक है। ये दो तरह के पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक होते हैं। नेक्स्ट, लॉजिक गेट कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, स्पेशल पर्पस गेट। बेसिक गेट्स होते हैं जिससे सारे जो है वो जो है आपके मोस्टली ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। इसे AOI भी बोलते हैं, A फॉर एंड, O फॉर और, I फॉर इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्ट या इन्वर्टर। आपको पता है नॉट गेट इज आल्सो नोन एज योर इन्वर्टर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट होते हैं NAND एंड नॉन, ठीक है। NAND एंड नॉन यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सारे गेट्स जो है इससे ड्राइव हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्पेशल पर्पस गेट, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस गेट होते हैं बेटा, वो आपके दो होते हैं, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ये आपने BEEE में वैसे बेटा पढ़ा हुआ है। हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी बेटा, Yes, हेलो, ma'am. हाँ जी। चलिए अब हम बस ऊपर ये जो इसका हिंट मैं दूंगी, बाकी आपने पढ़ना है, ठीक है। एंड गेट मैं सीधा समझाऊंगी, बाकी आप थ्योरी यहाँ से अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। एंड गेट क्या होता है, ऑल और नथिंग गेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर द एंड गेट। A.B मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इज गोइंग इज डन इन केस ऑफ एंड गेट, ठीक है। इसे ऑल और नथिंग गेट क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये टेबल है, 0 × 0 बोलते जाओ साथ में, 0 × 0 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो तो 0 Zero. 0, 0 × 1 0 something multiplied by 0, naturally 1, 0, 1 × 0 0 2 × 1 1। तो इसका मतलब क्या है, ऑल मतलब या तो सारे 1s होने चाहिए या नथिंग गेट, ऑल और नथिंग गेट मतलब नहीं तो कुछ नहीं करेगा, मतलब ऑल 1s होंगे। तो पेपर में आपको पूछा भी जा सकता है ऑल और नथिंग गेट इज, व्हिच गेट इज ऑल और नथिंग गेट, तो आपको पता होना चाहिए एंड गेट इज नोन एज ऑल और नथिंग गेट। मतलब अगर ऑल 1s होंगे तभी आउटपुट आएगी, अदरवाइज कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, अब इसका जरा ये सर्किट समझो, ये नहीं किया होगा आपने पहले, एक समझ लो, बाकियों में भी यही अप्लाई होना है। अच्छा, अब आपने डायोड पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, डायोड, ये डायोड की नेगेटिव साइड होती है, ये डायोड की पॉजिटिव होती है, मतलब कैथोड
एनोड। ठीक है, अब देखो इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी इसको। ये देखो पहला कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर A 0 है B 0 है, A 0 है B 0 है, A 0 B 0, तो ये 0 है तो ये कैथोड है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड के, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ये रिवर्स बायस होगा कि फॉरवर्ड बायस होगा? मैम फॉरवर्ड। हाँ जी, कौन बोला फॉरवर्ड? हेलो हेलो बेटा। नो मैम, रिवर्स। बेटे क्यों, ये तो फॉरवर्ड होगा। मैम ये रिवर्स बाइस होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं करेगा कैथोड टू एनोड। बेटा मेरी बात सुनो बच्चे, ये आपका जो है 0 0 है ना, तो आपका ये जो है फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों? क्योंकि कम वोल्टेज मैम मिल क्योंकि रही है नेगेटिव कोड। टू नेगेटिव। हाँ, मैम 0 नेगेटिव इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। यहाँ पे कम वोल्टेज, जो कम वोल्टेज है ना, दैट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव से नेगेटिव। डिनोट होती है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? यस मैम। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की वजह से सारा करंट क्या हो जाएगा, पाथ, रेड वाली लाइन पे कंसंट्रेट करो, सारा पाथ आपका जो करंट होगा वो यहाँ से सारा ग्राउंड हो जाएगा, तो आउटपुट आ गई 0। दूसरा केस करते हैं, पहला क्या है A0 B1, अब दूसरा केस क्या है A0 B1। पहले वाला क्या हो गया फिर, फॉरवर्ड बायस। जो फॉरवर्ड बायस हो गया पाथ वो ले गया रेड वाला, तो रेड वाले पाथ पे क्या हुआ, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, ये तो क्लोज नहीं है, तो ये पाथ नहीं बनेगा, नीचे वाला ऊपर वाला पाथ बन गया, तो वो फिर क्या हो गया ग्राउंड, तो आउटपुट पे कुछ नहीं पहुंचा। थर्ड, ऊपर वाला ओपन है, ऊपर वाला जो है वो स्विच ओपन है, नीचे वाला जो है वो फॉरवर्ड, वो आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, पाथ बन गया ये वाला। ठीक है, तो नेचुरली ये फिर आ गई आउटपुट 0। लास्ट वाले पे देखो अब क्या होगा, लास्ट वाले पे अब आपको जिस बच्चे ने भी, जिस बच्चे ने, लड़की ने मुझे, स्टूडेंट ने, गर्ल स्टूडेंट ने पूछा था, तो ये इस केस में ये आपका क्या हो रहा है, आपका ये देखिए +5 वोल्ट +5 वोल्ट, ये अब होगा आपका रिवर्स बायस। देखिए क्योंकि पॉजिटिव के टाइम ये पॉजिटिव वोल्टेज अगर मैं डायोड पे लगाऊंगी, ये आपका कैथोड है, ये आपका रिवर्स बायस हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों डायोड जो है ओपन स्विच की तरह काम करेंगे, और जो ये +5 है वो इधर से इधर को आ जाएगा, फ्लो उसका इधर से हो जाएगा, तो ये आपकी आउटपुट आ गई इस केस में 1। नाउ एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम। हाँ, ऐसे ही सबकी वर्किंग करनी है, मैंने एक की समझानी, बाकी बेटा आपने वैसे ही करनी है, कौन सा रिवर्स कौन सा फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी को पिछले वाले को किया था डायोड के साथ, अब इसको करना है ट्रांजिस्टर की वर्किंग के साथ। ठीक है, ट्रांजिस्टर, आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर भी क्या होता है आपका ट्रांजिस्टर भी एक एक्ट कर सकता है स्विच की तरह। पहला केस करते हैं, देखिए 0 0 VBE, पहले एक बात समझ लो, ये कौन से NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। ठीक है, PNP होती है और एक NPN होते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा है, आपका ट्रांजिस्टर NPN। ठीक है, VB क्या होता है, मैम इसमें एरो तो बाहर की तरफ है, तो मैम ये PNP नहीं है? PNP बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, NPN है पॉजिटिव। नो 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 बेटा, यू आर कंफ्यूज। NPN है, सेंटर वाला बेस है, P से एरो बाहर जा रहा है एमिटर की तरफ, तो वो NPN है। देखिए आप, नहीं तो वो अंदर को आ रहा होता है, एरो अंदर को होता है, तो वो PNP होता है। ये बात दिमाग में रखो, आपको थोड़ा डाउट, क्योंकि अभी एकदम से ट्रांजिस्टर पे हम स्विच ओवर करेंगे ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आप प्रीवियस अपने नोट्स खोल के देखना, ये आपका NPN होता है, ये चीज है। ओके मैम। VBE क्या होती है, बेस टू एमिटर वोल्टेज। कितनी होती है, बेस टू एमिटर वोल्टेज। हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए उसकी बेस टू एमिटर वोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 होनी चाहिए। ये आप ईडी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो EDC में पढ़ लेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, पूरी इसकी वर्किंग, नहीं तो इतनी देर के लिए आप इतना दिमाग में रखो, कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए बेस टू मीटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन 0.7 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। अब हम पहला केस करते हैं, A is equal to 0, B is equal to 0, तो नेचुरली देखो ये A भी 0 है, B भी 0 है, तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे ऑफ, क्योंकि उसको VBE लेस देन 0.7 हो गई इस केस में। ठीक है, तो दोनों ट्रांजिस्टर हो गए ऑफ, तो पाथ कौन सा बन जाएगा, पाथ ये वाला बन जाएगा। ये देखिए, ये रेड कलर वाला पाथ। अब ये देखिए ये कैसे ऑन हो गया, ये +5 ने पाथ लिया, ये यहाँ से ऐसे गया, जैसे मैं बेटे कर्सर मूव कर रही हूँ ना, वैसे वैसे देखो
ये ऑन कैसे हुआ? ये +5 वोल्ट की वजह से। यहाँ से पाथ ये बना, ये बना, ये बना, तो यहाँ पे नेचुरली VB +5 पीछे से आ रहा है, कुछ ड्रॉप भी निकाल दो अगर रजिस्टर पे, इस रजिस्टर पे भी, तो नेचुरली जो ड्रॉप निकाल के भी जो आपकी वोल्टेज आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन योर 0.7 होगी, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो नेचुरली आउटपुट सारी ग्राउंड हो जाएगी। पहले केस का आंसर आ गया 0, ठीक है। अब दूसरा केस, पहला गेट बंद, पहला A 0 है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ, और B 1 है, ट्रांजिस्टर ऑन। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये ऑफ है, ये ऑन है, तो नेचुरली ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और ये कहां से ऑन हो गया? जो थर्ड वाला है Q3, वो इसकी वजह से ऑन हो गया, तो पाथ फिर दोबारा क्या बन जाएगा आपका? ये वाला। तो आउटपुट में क्या पहुंचा आपका? 0 पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे A 1 है तो ये वाला ऑन हो गया, Q1 ऑन, Q2 ऑफ, और Q3 ऑन कहां से हो गया? ये +5 की वजह से, तो फिर क्या हुआ? ग्राउंड हो गया, तो आपका आउटपुट क्या आ गया? 0 आ गया। लास्ट केस देखिए, लास्ट केस में क्या हुआ? दोनों ऑन हो गए। क्या हुआ? ये दोनों ऑन हो गए। अगर दोनों ऑन हो गए तो +5 जो है वो, ये दोनों ऑन हो गए, तो देखिए ये दोनों ऑन है तो ये ड्रॉप यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये +5 जो पाथ बनाएगा वो सीधा इधर को आ जाएगा, तो नेचुरली आउटपुट पे कितना आएगा आपका? लॉजिक लेवल 1 आएगा, क्योंकि अच्छा +5 इधर को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाना है ये ट्रांजिस्टर ऑन होने की वजह से, तो इस केस में VB जो होगी वो मच लेस देन 0.7 हो जाएगी, इस वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहा, तो ये +5 ने कौन सा पाथ जो है वो आपका कर लिया, आपका कौन सा पाथ फॉलो कर लिया? ये वाला पाथ फॉलो कर लिया, तो दैट्स व्हाई आउटपुट आपकी आ गई 1। एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? हेलो, हाँ जी बेटा, एनी डाउट? हेलो, नो मैम। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इज 3 इनपुट एंड गेट भी हो सकता है, दो एंड गेट लगा लो, तो अगर 3 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, यहाँ इसको आप सिंपली 3 इनपुट इकट्ठी भी दे सकते हो, यहाँ पहले 2 का एंड कर लो, फिर 2 का एंड कर लो, जो उसकी आउटपुट आई है फिर कर लो। आंसर कितना होगा? जितनी भी इनपुट हैं A डॉट, B डॉट, C डॉट, D डॉट, जितनी मर्जी इनपुट हो सकती है। ये 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0 एंड सो ऑन। जैसे आपने पिछला मतलब मल्टीप्लाई करके देखना है, तो नेचुरली देखिए हर केस में 0 है, तो 0 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 ही आंसर देगा। जिस केस में सारे 1 होंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो रिजल्ट आपका क्या आया? 1। तो नेचुरली दिस गेट इज नोन एज, तभी इस गेट को क्या बोलते हैं? ऑल और डू नथिंग गेट, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर, दिस इज द IC। ये IC आपका कितना है? एंड गेट का IC नंबर कितना होता है? 7408। ये नोच होती है IC पे, ये प्लस VCC उसकी +5 वोल्ट सप्लाई होती है, 7 पिन ग्राउंड होती है IC में, और ये 14 पिन का IC होता है जिसमें चार एंड गेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। पहले 2 पे, पहला जो एंड गेट है उस पे फर्स्ट 2 पे इनपुट, थर्ड पे आउटपुट, 4 5 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट, 9 10 पे इनपुट, 8 पे आउटपुट, और 12 13 पे इनपुट और 11 पे आउटपुट। तो 4 है इसमें, तो इसका नंबर आपको पता होना चाहिए टिप्स पे कि एंड गेट का IC नंबर कितना है, दैट इज 7408। अच्छा, इसके देखो तभी क्या बोला है, एंड गेट IC नंबर 7408, क्वाड भी बोला है 4, इसमें एंड गेट कितने? 4। 2 इनपुट जो बोला है, हर की इनपुट कितनी है? 2 इनपुट है, ठीक है। तो ये एंड गेट की तरह फंक्शन कर रहा है। देखिए यहाँ पे लो के साथ समझाया हमने, किसके साथ समझा था? इस टेबल में समझा था 0 0 0 1। अगर मैं 0 को L लिख दूं और 1 को H लिख दूं तो सेम टेबल बन जाएगा, ये वाला टेबल सेम बन जाएगा, सेम है। L मतलब दोनों 0 0 है तो 0, L 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, 1 1 है तो 1, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है, हाँ जी, एंड गेट को मैं स्विच की तरह, एक सीरीज स्विच की तरह भी कर सकती हूँ, जैसे ये है। देखो अगर तो देखो इसमें क्या है कि दोनों अगर स्विच क्लोज होंगे तभी ये LED ग्लो करेगा। अगर इसमें से एक भी, क्योंकि क्लोज पाथ तभी बनेगा जब मैं यहाँ से बैटरी, क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई तभी इस LED को मिलेगी जब ये A और B दोनों स्विच क्लोज होंगे। अगर एक भी स्विच ओपन हो गया तो यहाँ से पाथ कंप्लीट नहीं होगा LED तक, ठीक है। तो वो आपको क्या होगा? देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो आपका उस केस में क्या होगा? आपका LED ग्लो नहीं करेगा। तो एक स्विच की तरह भी इसकी वर्किंग समझाई हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका टाइमिंग डायग्राम। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, इसको बड़े ध्यान से समझना। हाँ जी, टू इनपुट, कोई भी रफली इनपुट ए एंड इनपुट बी ले ली, ठीक है। अब देखिए, मैं हर टाइम पीरियड पे मैं T1, T2, T3, T4 को सिर्फ अभी डिस्कस कर रही हूँ, बाकी वैसे ही बनेगी। T1 टाइम पे बताइए मुझे इनपुट ए कितनी है? हाँ जी, T1 टाइम पे इनपुट ए कितनी है बेटा? हेलो, हाँ जी, कितनी? 0 0 0। बी भी कितनी है? 0। तो 0 इंटू 0 0 0 नेचुरली। नेक्स्ट T2 पे ए कितना है? 0। बी कितना है? 1। कैसे ड्रॉ करनी है? 0 इंटू 1 इज 0, ठीक है। फिर T3 पे आइए, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज T4 पे आइए 1। तो ऐसे ड्रॉ करनी है। हाँ जी, पता लग गया कैसे ड्रॉ करनी है ये वेवफॉर्म? नेक्स्ट, ये समझाया हुआ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब और गेट, चलिए और गेट का सिंबल है, ठीक है। ये एडिशन को जो है वो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज और गेट का टेबल, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। अच्छा, एक बात पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताना, बाइनरी एडिशन करी थी, 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? 1 0 1 0 0 मैम 1 1 0। 0 दोनों में 1 0 डिफरेंस, हाँ, दोनों में डिफरेंस पता लग गया? दोनों में डिफरेंस पता लग गया? वो बाइनरी एडिशन थी, ये और गेट है। यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा? 1 ही होगा। बात समझे कि नहीं समझे? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब बाइनरी एडिशन बोला जाए तो बाइनरी एडिशन के रूल लगने हैं। तीनों पहले पहले 3 केस सेम है, उसमें भी क्या होता था? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। बट इन लास्ट केस क्या होता था? 1 + 1 इज वहां पे बन जाता है डेसिमल में 2 2 को लिखते थे आप 1 0। लेकिन यहाँ पे और गेट में 1 + 1 1 होता है, दिमाग में बैठा लो, समझिए मेरी बात, ये चीज है। और इस गेट को एनी और ऑल गेट कहते हैं। एनी और ऑल गेट क्यों कहते हैं? एनी मतलब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए, चाहे ए वाली चाहे बी वाली, आउटपुट 1 आ जाएगी। मतलब एनी मतलब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 हो जाए, जहां ऑल गेट मतलब दोनों चाहे दोनों 1 हो जाए, तब आपकी आउटपुट आएगी, अदरवाइज आपकी आउटपुट नहीं आएगी। दैट्स व्हाई दिस गेट इज आल्सो नोन एज योर एनी और ऑल गेट। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी। नेक्स्ट, ये अब वैसे ही वर्किंग है, ठीक है। कहाँ से करंट फ्लो होना है, सारे केसेस हैं। किस केस में फॉरवर्ड बायस? देखो 0 0 है तो दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे, ठीक है। उस केस में पाथ ये बन जाएगा, ठीक है। अगर 0 1 है तो पाथ ये बन जाएगा, क्योंकि ये +5 है ना, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो पाथ ये बन गया। तो नेचुरली आपका जो है वो आंसर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि वो सीधी पहुंच गई वहां पे, ऊपर से ये जो कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही 1 0 है तो तब भी आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर दोनों क्या है? 1 1 है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके? 1 1 के केस में दोनों क्या हो जाएंगे आपके? आपके जो है फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, वो सारा है। 0 0 दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये वाला ऑन है, दैट्स व्हाई आउटपुट क्या आपकी 0 है। सेकंड केस में क्या है? 0 1। 0 1 में क्या है कि पहला ऑफ है, दूसरा ऑन है, और तीसरा क्या हो गया? इसकी वजह से, क्योंकि ये ऑन हो गया, इसने ड्रॉप कर दिया बहुत सारा, तो ये ऑफ हो गया। ऑफ की वजह से ये +5 का पाथ कौन सा बन गया? ये वाला, तो आउटपुट आ गई 1। सिमिलरली थर्ड केस में भी क्या है? पहले वाला ऑन हो जाएगा, दूसरा ऑफ, ये ऑफ है तो पाथ क्या बन जाएगा? +5 का, ये वाला, ठीक है। लास्ट 1 1। 1 1 में क्या है बेटा कि दोनों ऑन हो जाएंगे, तो दोनों ऑन हो गए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आपका ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसने कुछ करने नहीं देना, क्योंकि इसकी वजह से जो आ रहा है ड्रॉप बहुत इधर हो जा रहा है, तो पाथ +5 का इधर को हो जाएगा सीधा ही, ठीक है। तो आउटपुट आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। ये था। नेक्स्ट, ये भी 3 इनपुट हो सकता है, जितनी भी मर्जी इनपुट हो सकता है, A + B + C। सिमिलरली टेबल कंप्लीट कर सकते हो आप। देखो, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बाइनरी की बात करती तो 1 + 1 + 1 कितना होता है जी? बाइनरी में 1 + 1 + 1 कितना होता है? हेलो, 1 1 कितना होता है? 11 1 1 मैम 1 0 1। 1 लेकिन यहाँ पे क्या 1 लिखा है? सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ 1। तो बात समझ आ गई? दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जितने मर्जी 1 हो, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। और गेट है। नेक्स्ट इज, दिस इज द आईसी, इसमें भी 4 ही होते हैं और गेट, ठीक है। ये मैंने बता दिया, प्लस VCC ग्राउंड, ये इसका नंबर क्या होता है? 7432 होता है।
सिमिलरली ये इसे भी क्या बोलते हैं, क्वाड टू इनपुट और गेट बोलते हैं। सेम टेबल और का फंक्शन जो है वो सेम टेबल के साथ एल और एच के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा आपका, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेलल स्विच की तरह। एंड को हमने सीधी स्विच की तरह किया था, इसको हम कर सकते हैं पैरेलल। देखिए दोनों में से एक भी स्विच क्लोज हो गया तो पाथ कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ए स्विच जो है आपका जो है क्लोज है, तो पाथ क्या बन जाएगा, ये प्लस वी से गया, यहाँ से पाथ ऐसे बना और ये एलईडी ग्लो कर देगा। चाहे वो नीचे वाले से चला जाए, चाहे वो ऊपर वाले से चला जाए, चाहे दोनों स्विच जो है क्लोज हो जाए, तब भी पाथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एलईडी ग्लो कर जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज दिस इज दी पल्स वेवफॉर्म। ऐसे ही 0 + 0 T1 पे देखिए, 0 + 0 0, 0 + 1 T2 पे 1, तो 1 T3 पे जरा देखिए, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ठीक है। हाँ जी, टाइमिंग डायग्राम समझ आ गई बेटा सबको? एनी डाउट? यस मैम। हाँ जी, ये Yes, चीजें ma'am. समझ आ गई बेटा? ये सब चीजें समझ आ गई? Yes, ma'am. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। नॉट गेट, दिस इज द सिंबल। इन्वर्टर होता है, ए बार आता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 0 है तो 1, 1 है तो 0। सिमिलरली ये उसका डायग्राम है, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर ए 0 है तो नेचुरली पाथ क्या बन जाएगा, क्योंकि ये Q1 ऑफ हो जाएगा, ये +5 का पाथ उधर को बन जाएगा, तो आपका आउटपुट कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अगर ए 1 है तो ऑन हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया ऑन। अगर ऑन हो गया तो सारा ग्राउंड हो जाएगा, तो 1 का क्या आ गया, 0, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज दी IC 7404 इज फॉर योर इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर इसमें 6, देखो 1 2 3 4 5 6, हमेशा याद रखना नॉट गेट की सिंगल इनपुट होता है। कोई गेट, एक गेट ही सिर्फ होता है जो सिंगल इनपुट होता है, दैट इज योर नॉट गेट। कौन सा गेट होता है, नॉट गेट। हाँ जी, दिस इज दी हेक्स इन्वर्टर। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि 6 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6, इसे हेक्स इन्वर्टर भी बोलते हैं। 6 इंडिपेंडेंट इन्वर्टर्स हैं, हाई है तो लो, लो है तो हाई, ठीक है। दिस इज द स्विच, ये स्विच रिप्रेजेंटेशन। देखिए अगर तो स्विच क्लोज हो, अगर तो स्विच ओपन है तो ये अगर स्विच आपका ओपन है तो नेचुरली ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका एलईडी जो है, स्विच ओपन है तो 0, मतलब पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 0 है, ये जो पाथ यहाँ से नहीं कंप्लीट हुआ ये, लेकिन ये पाथ हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो एलईडी ग्लो कर देगा। लेकिन अगर स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज है तो फिर एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसका पाथ बन जाएगा ये वाला। तो मतलब अगर आप स्विच को 0 करते हो तो आउटपुट आती है 1, मतलब एलईडी ग्लो करेगा। अगर आप 1 मतलब स्विच को जो है ओपन रखते हो तो आपकी जो है मतलब 0 देते हो तो 1, तो 1 अगर 1 देते हो तो आपका 0 आता है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट इज, ये तो बिल्कुल ही इन्वर्ट है, 0 है तो 1, 1 है तो 0, जो मर्जी दे लो, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट, एनी डाउट बेटे? नो मैम। No, चलिए ये ma'am. अपना थोड़ी सी बेटा पोल कर लेते हैं, मैं भी पानी वगैरह पी लूं। आप मैं बेटे पोल शेयर कर लूं, फिर आप पोल कर लीजिए बेटा। एनी डाउट अप टू दिस बेटा? किसी को कोई डाउट हो बेटा? एनी डाउट फ्रॉम CSE? सेजल बेटा, सेजल बेटा, कोई डाउट बच्चे? अभिजीत, साहिल, निशिकांत, No, ma'am. ओके बेटा जी।
हाँ जी चलिए, आई एम एंडिंग दिस पोल नाउ। हाँ जी ओके, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं बेटा? नैंड एंड नॉर बोथ आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज कैन ड्राइव अदर गेट्स। हम जो है बाकी जो गेट्स हैं इनसे ड्राइव कर सकते हैं दैट्स व्हाई दीस बोथ गेट्स आर नोन एज नैंड एंड नॉर। एओआई लॉजिक मैंने बोला ही था आपको, ए फॉर एंड, ओ फॉर और, आई फॉर इन्वर्टर। ठीक है, तो एओआई जो लॉजिक है वो हम नैंड या नॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स में पहला गेट आता है आपका नैंड गेट। नैंड गेट की सिंबल क्या होता है? एक्चुअली सिंबल ये वाला होता है, ए बी, दिस इज ए डॉट बी बार उसके ऊपर। ठीक है, या इसको मैं कैसे और कैसे बना सकती हूँ? एंड गेट, उसके आगे इन्वर्टर ऐड कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाता है? नैंड गेट बन जाता है। ठीक है, तो नैंड गेट जो होता है आपका लॉजिक सिंबल क्या होता है? ए, जो ये लॉजिक सिंबल है और उसका जो है एक्सप्रेशन क्या होता है? ए डॉट बी बार होता है। ठीक है, इसका मतलब इन्वर्ट ऑफ योर एंड गेट। ठीक है, 0 इंटू 0, अगर मैं एंड की बात करूं तो 0 इंटू 0 इज 0, तो 0 की बार करी तो 1, 0 इंटू 1 इज 0, लेकिन 0 की बार करो तो 1, 1 इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो बार करो तो 1, 1 इंटू 1 इज 1, लेकिन बार करो तो उसका 0। ठीक है, तो इट इज द इन्वर्ट, जो आउटपुट आई है दैट इज द इन्वर्ट ऑफ योर एंड गेट। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये देखो, अब ये यहाँ तक किसी को डाउट हो? पहले ये बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट हो? एनी नो डाउट? मैम। चलिए नेक्स्ट, अब ये है, नो मैम। हाँ जी, ये है आपका ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि जो बबल्ड और गेट होता है ना आपका, बबल्ड और गेट कैसे करते हैं? बबल्ड का मतलब क्या होता है? बबल होता है इन्वर्टर को भी बोल देते हैं बबल, मतलब ये जो सर्कल सी जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बबल। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या होता है? इसका बनेगा यहाँ पे ए बार, यहाँ पे क्या बनेगा? बी बार। तो आंसर क्या आएगा? और गेट लगा हुआ है उसके बाद ए बार प्लस बी बार। इसको मैं कैसे, और इन्वर्टर की जगह पे मैं बबल भी लगा सकती हूँ। बबल लगाने का मतलब क्या है कि ये ए बार है और ये बी बार है। आंसर क्या है? ए बार प्लस बी बार। अब जरा इसको ना ट्रुथ टेबल से हम कुछ कर रहे हैं कि देखिए दो इनपुट्स हैं, कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ए बार निकालो, ए बार इसका मतलब इस कॉलम का, ए कॉलम का बार निकालो, कितना आएगा? 1 1 0 0, वो लिख दिया। बी बार निकालो, 1 0 1 0, वो लिख दिया। अब एक्स, एक्स क्या था? ए बार प्लस बी बार, मतलब इन दोनों को ऐड करो, 1 1 प्लस, जिसने भी किया है बेटा उसका नाम आ गया है। ठीक है, उससे मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। ठीक है, हाँ जी, 1 प्लस 1 इज, कभी ना उसने छोटे होते ना नर्सरी वाली क्लासेस में लाइंस नहीं लगाई होंगी, उसको लगानी नहीं आती होंगी, वो यहाँ पे चेक कर रहा है। ठीक है, नर्सरी का बच्चा हमारी क्लास में बैठा है बेटा, बाकी कोई बात नहीं, बाकियों के लिए वो कुछ होते हैं ना, नर्सरी वाले बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो नाम मैंने को लग गया पता, मेरे पास ऑप्शन है, मैं कॉल करती हूँ बेटा तेरे को, कोई बात नहीं। 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा। ठीक है, अब देखो जरा, ये आउटपुट 1 1 1 0 और ये टेबल में आउटपुट 1 1 1 0, कहने का मतलब बबल्ड और गेट इज इक्विवेलेंट टू योर नैंड गेट। बात समझ आई कि नहीं आई? एनी डाउट? हाँ जी, बात समझ आ गई बेटा? हेलो, हेलो बेटा। यस मैम। चलिए, हाँ जी, तो ये है आपका ये आपका हो गया बेटे। ओके, तो बबल्ड और इज इक्विवेलेंट टू योर नैंड गेट होता है, और बबल्ड और क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आगे बबल लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बबल्ड नैंड गेट। अगर मैं बबल्ड नैंड गेट कर दूं, मतलब नैंड गेट के आगे जो है इनपुट पे बबल कर दूं। अच्छा, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पता अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, ये डी मॉर्गन थ्योरम। ये ना मैं बुलियन जब करवाऊंगी ना बेटा उसमें करवाऊंगी, लेकिन उसमें और डिटेल से करवाऊंगी। स्विच ओवर टू द स्क्रीन प्लीज, स्विच ओवर टू द स्क्रीन, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन प्लीज। हाँ जी, मैं आपको ना एक डी मॉर्गन थ्योरम बताने जा रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आगे यूज भी होनी है। ठीक है, अभी तक सिर्फ उसके बारे में जान लो वो होती क्या है। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस मैम, विजिबल। चलिए, हाँ जी,
ए डॉट बी बार। डी मॉर्गन थ्योरम होती है। डी मॉर्गन थ्योरम दो होती हैं, एक पहली थ्योरम ये है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? ब्रेक दी बार चेंज दी साइन। ठीक है, चाहे ये लाइन लिख लो अपनी कॉपी पे, ब्रेक दी बार चेंज दी साइन। ठीक है, अब बार तो ब्रेक करनी है, चेंज दी साइन का मतलब क्या है? डॉट क्या शो करता है? मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या शो करता है? डॉट एंड गेट को शो करता है, और प्लस साइन और गेट। हाँ, ब्रेक दी बार चेंज दी साइन मतलब डॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट। ब्रेक दी बार दोनों पे अलग अलग लगा दी, ब्रेक कर ली बार मैंने। अब डॉट को किसमें कन्वर्ट करना है? प्लस। तो ये आपकी पहली थ्योरम बन गई डी मॉर्गन के अंदर, पहली थ्योरम, ब्रेक दी बार चेंज दी साइन। अच्छा, अब मुझे इसकी करके बताओ जरा, ए प्लस बी बार ब्रेक दी बार चेंज दी साइन, यही रूल इस पे लगाओ कि अब क्या बनेगा, बताओ मुझे। ए नॉट, हाँ, ए बार डॉट हाँ, बी बार, ए बार डॉट बी बार। यस, वेरी राइट। तो आपको पता लग गया ये एक डी मॉर्गन थ्योरम होती है। अब यहाँ पे ना डी मॉर्गन थ्योरम लगी है। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ अपनी जो है पीपीटी वाली स्क्रीन पे। ये मुझे डी मॉर्गन थ्योरम बतानी जरूरी थी, तो वहां पे डी मॉर्गन लगी हुई है। ठीक है, अब डी मॉर्गन लगाते हैं वहां पे। ठीक है, उसने डी मॉर्गन यूज करी है। आपका एक्सप्रेशन क्या है? ए बार, पहले क्या बना? बबल की वजह से ए बार, डॉट क्या बना? बी बार, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब नैंड है तो ऊपर क्या आ जाएगी? होल बार। यहां तक किसी को डाउट हो ये एक्सप्रेशन कैसे बना है? एनी डाउट? No, ma'am. चलिए, अब रूल अप्लाई करो, ब्रेक दी बार चेंज दी साइन। अब रूल अप्लाई करो, अप्लाई द रूल, ब्रेक दी बार चेंज दी साइन, ए डबल बार डॉट, सॉरी, ए डबल बार बी डबल बार, डॉट है बीच में, क्या बन जाएगा? प्लस। अब ए डबल बार है, किसी चीज की डबल बार कर दो, मतलब अगर जीरो की बार करी तो वन, वन की दोबारा बार करी तो जीरो, वही नंबर रह जाता है। इसका मतलब इसकी जगह क्या बन जाएगा? ए, और इसकी जगह पे क्या बन जाएगा? बी। तो कहने का मतलब जो बबल्ड नैंड गेट होता है दैट इज इक्वल टू योर ऑर गेट। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. हाँ जी, ओके। चलिए, ये समझ आ गया? स्क्रीन पे ही आ जाइए दोबारा पीपीटी वाली। हाँ जी, नेक्स्ट, नैंड गेट एज एन इन्वर्टर। नैंड गेट को मैं इन्वर्टर की तरह यूज कर सकती हूँ। दोनों इनपुट्स को टाई अप कर दो। ठीक है, दोनों इनपुट्स को टाई अप कर दो। ठीक है, तो एक्स जो होगा उसकी बार आगे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 60, 4 4 60। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है नैंड गेट एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर। नैंड गेट एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर, इसमें क्या है? कंट्रोल्ड इन्वर्टर क्यों कहते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x अगर 0 होता, x क्या है? मतलब 0 भी हो सकता है 1, 0 1 अगर नैंड गेट में होता तो उसका आउटपुट क्या होती है बताइए? 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए नैंड गेट में आउटपुट क्या होती है? 0 1 के लिए नैंड गेट में आउटपुट क्या होती है? हेलो, कैन यू लिसन मी? हेलो, क्या होती है बेटा 0 1 के लिए? 0 मैम। कितने? 0 1 के लिए नैंड गेट की बात कर रही हूँ। 1 मैम। 1 ये, और अगर ये 1 1 हो तो फिर क्या आउटपुट होगी? 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होती है? मैम 0। 0। एक बात आपने देखी, अगर आपका x 0 था, अब जरा ध्यान से देखो दोनों कॉम्बिनेशन, अगर आपका x 0 था तो आउटपुट आपकी 1 बनी। अगर आपका x इनपुट 1 थी तो आउटपुट 0 बनी। तो दिस इज वर्किंग एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर। बात समझ आई? ये कौन हंस रहा है? ये लड़की कौन हंस रही है? हाँ, गर्ल्स में कौन हंस रहा है बेटे जिसको इतनी हंसी आ रही है? जो विल्ली इतनी बैठी हुई है बच्चे। हाँ जी, 0 है तो आपका 1 हो जाएगा बेटा, और अगर 1 थी तो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये वही जो जैसे मैंने आपको पिछला समझाया है
ठीक है, कौन सा ऑफ होगा कौन सा ऑन होगा उसके अकॉर्डिंग टू आपकी वर्किंग है, वो जो मैंने पीछे समझाया एज इट इज वैसे ही। ये 3 इनपुट भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग टू टेबल कंप्लीट हो सकता है, जो भी एक्सप्रेशन है वो लगा लेना आप। 0 इंटू 0 इंटू 0, पहले 0 इंटू 0 इंटू 0 कर लो तो 0 की बार बन जाएगी, 0 की बार 1, ठीक है। तो अगर 1.1.1 करते हो तो 1 की बार आएगी, वो आएगा आपका 0। तो मतलब ऐसे ही टेबल इसका 3 इनपुट के साथ होता है। नेक्स्ट है NAND गेट का आईसी नंबर होता है 7400, इसमें भी 4 होते हैं, ठीक है, ये है। और उसका ट्रुथ टेबल है जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। नेक्स्ट है इसकी आउटपुट कैसे बनाते हैं, 0 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, टेबल से बनाई हुई है, 0 1 कॉम्बिनेशन होगा तो 1। नेक्स्ट अगर 1 0 होगा तो 1, 1 1 होगा तो फिर 0, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ओके, लास्ट नॉर गेट हम जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। लास्ट पोल कर लीजिए बेटा आप लोग। हाँ जी, आई एम लॉन्चिंग द पोल, इट्स विजिबल, इट्स विजिबल निशिकांत बेटा, इट्स विजिबल। Yes, ma'am. चलिए, हाँ जी, जिन्होंने रेज किया है हैंड बताइए क्या प्रॉब्लम है बेटा। बस हाँ जी बेटा, विद दिस आई एम एंडिंग दिस पोल। Okay, and thanks to all of you for your patience listening, ठीक है। तो okay बेटा, God bless to all of you, and Thank you, ma'am. do not create any indiscipline in the class बेटा। It's very tough to speak 2 hours in front of few people. We can also जो है आप तो हमारी जो इस तरफ अपने आप को हमारे जगह पे रख के देखा करो, ठीक है बेटा। So kindly do not create indiscipline. If you are not interested to attend the class, you can simply leave the class. Okay. God bless to all of you. God Thank bless. you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.